हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार इंटर स्तरीय एसएससी का, जिसमें कि 26,462 पोस्ट है। देखिए, आज तक आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, या तो आप बिगनर है या आपकी एज खत्म होने वाला है। एक सीट में आपको इसमें दिलवा के रहूंगा, क्योंकि एक अच्छा प्लान बताऊंगा और मुझे जो सबसे आसान लगता है। भले इसमें 30 लाख प्लस फॉर्म फिलअप किया गया है, लेकिन इसमें आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत आपको चाहिए। मैं आपको ए टू जेड बताता हूँ कि अगर आप बिगनर है तो आपको कैसे करना चाहिए, और अगर आपका तैयारी थोड़ा बहुत हो गया तो आपके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए, आपको टीचर भले गारंटी नहीं दे, आपको आप भले ही उसका कोर्स ले ले, लेकिन टीचर आपको श्योर नहीं दे। लेकिन मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ कि अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। और इसकी वजह यह है कि जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा एज बहुत कम था, और पिछले बार जो बिहार इंटर स्तरीय 2014 में वैकेंसी आई थी, मेरे साथ काफी बहुत सीनियर लोग थे, और हम लोग ग्रुप में तैयारी करते थे, और उसमें से बहुत का सिलेक्शन हुआ है। और उसको मैंने ये देखा कि कैसे वो लोग तैयारी किए हैं। और मैं जब मॉक टेस्ट लगाता था वो लोग, तो मैं भी लगाता था, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, चाहे आप एसएससी का करें, रेलवे का करें, या बिहार एसएससी का करें, क्योंकि उसमें भी मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीके जीएस आना है। तो इसलिए मैं भी उसका मॉक लगाता था, और मेरा भी स्कोर काफी अच्छा रहता था। और ग्रुप डिस्कशन में मैं जब याद करके जाता था तो वो लोग भी याद करता था, जिससे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उसको बहुत नजदीक से देखा हूँ। आपको मैं आज बताता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है कि आप 110% सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए क्या होता है, अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, बहुत ही डिले चल रहा है ये वैकेंसी। तो फ्रस्ट्रेशन सबका वाजिब है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कि अभी आप एग्जाम करवा लेंगे। आप या तो अपना तैयारी कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा कि आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट वो होगा जब एग्जाम डेट आएगा तब वो तैयारी स्टार्ट करना प्रारंभ करेगा। तो क्यों नहीं आप उनसे लीड ले लीजिए, क्योंकि देखिए 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन सिलेक्शन यही 26 से 27 हजार का होना है। तो क्यों नहीं आप अभी से लीड लेके चलेंगे, क्योंकि उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। उस समय देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार एसएससी उतना समय ही नहीं देगा। बस समय देगा तो 1 से 1.5 महीना का समय देगा, और आपको डेट दे देगा कि इस डेट में आपका एग्जाम है। तो अभी से आपको सिलेबस को समझ के उस पैटर्न से तैयारी करना चाहिए। देखिए, इसका प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है। अगर आप बिहार एसएससी का ये खोजेंगे कि बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर बात किया जाए, तो प्रीवियस ईयर का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसमें कैसे तैयारी करें, उस पैटर्न को कैसे समझे, इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसा चीज बताऊंगा जहां से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि हाँ, ये एग्जाम के रिलेवेंट है। देखिए, बिहार एसएससी का सिलेबस की अगर बात करें, तो वही मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स आना है। अगर मैथ की बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेगा, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जो कि काफी बड़ा वेटेज है और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। उसी के साथ साथ 25 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेगा। इसमें साइंस को अलग कर दिया गया, मीन साइंस का क्वेश्चन फिक्स कर दिया गया, इसलिए आपको साइंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शन बचता है, जिसमें कि टोटल 150 नंबर का हुआ क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन आपको मैथ से हो गया, 25 क्वेश्चन साइंस से, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, यानी 100 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन इसमें जीके और करंट अफेयर्स दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिलेबस होता है, और इसका एक ऑफिशियल सिलेबस आता है बिहार एसएससी का, आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और मैं इसको अपने टेलीग्राम शंकर फॉर स्टूडेंट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे भी दे दूंगा। उसका आपका सबसे पहला काम क्या है, उस सिलेबस को सबसे पहले निकालिए, प्रिंट आउट करवाइए, अपने दीवार के सामने में पेस्ट कर दीजिए, जहां पे आप डेली पढ़ते हैं, या तो आप बेड पे पढ़ते हैं या टेबल या चेयर पे पढ़ते हैं, वहां पे पेस्ट कर। देखिए, ये तरीका मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। और इस 26,000 में आपका एक सीट अगर मैं कंफर्म नहीं कर दिया, तो फिर आके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसको पेस्ट आउट कर देना। अगर आप बिगनर है, उसमें देखेंगे कि मैथ का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, चैप्टर क्या दिया हुआ है। अगर आप बिगिनर है, अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है, आप पहले से तैयारी कर लिए, आप एग्जाम सब दिए हुए हैं, आप 70 to 60% स्कोर कर रहे हैं, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं। मैं ये बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं मैं स्टार्टिंग से करूँ, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आपको उस पर पेस्ट आउट कर देना है। जीके का देखना है और मैथ का देखना है, रीजनिंग का देखना है क्या है उसमें। तो सबसे पहले मैथ का जितना भी चैप्टर है, अगर आप कहीं से भी मैथ नहीं पढ़े, तो उस चैप्टर को टिक आउट कीजिए, और उसको अपने एक नोटबुक पे रखिए। नोट कॉपी लीजिए, स्पाइरल वाला अच्छा वाला कॉपी, उसमें सारा चैप्टर लिखिए। अब ये देखिए कि आपको बिल्कुल भी जीरो है अगर आप मैथ में, तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे उसका पहला चैप्टर, उसका चैप्टर देखिए, और देखिए कि सबसे अच्छा टीचर आपको कौन लगता है, किससे आपका ट्यूनिंग मैच करता है। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि बिहार एसएससी में कैसे सिलेक्शन लेना है, और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ।
ये एक बेसिक स्टार्टिंग है, लेकिन लास्ट फिनिशिंग जो है वो होता है प्रैक्टिस। और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिस की कमी नहीं है, आपको बस करना आना चाहिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मैथ का भर भर के क्वेश्चन, रीजनिंग का भर भर के क्वेश्चन, जीके जीएस का भर भर का क्वेश्चन, साइंस का पूरा भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो मेन चीज होगा, ये स्टार्टिंग है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं किए तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर कर लिए तो आपको वो चीज 110% सिलेक्शन दिला देगा, क्योंकि आज तक जिसने भी सिलेक्शन लिया वो प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन लिया है। अगर बिहार एसएससी की बात करें तो वही स्टूडेंट बिहार एसएससी में भी जा रहा है जो कि रेलवे का एग्जाम निकाला था या एसएससी सेंट्रल का एग्जाम निकाला था, क्योंकि उसका वही सिलेबस है। इसलिए मैं आपको सिलेबस में भटकने नहीं दूंगा। आपको प्रीवियस ईयर का कमी है तो वो मैं आपको कमी नहीं खलने दूंगा। आपको प्रैक्टिस का मैं खजाना दिखाऊंगा, आपको वहां से प्रैक्टिस करना है। तो आप बिगनर अगर है तो वो मैथ का पूरा चैप्टर लिखिए, आप यूट्यूब पे सर्च करते जाइए, जो टीचर जिस पे ज्यादा व्यू है या जो टीचर से आपका ट्यूनिंग मैच खाता है उस चैप्टर को कंप्लीट देख लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। बिहार एसएससी का अध्यक्ष एक परमानेंट अध्यक्ष बन गया है, अब सब कुछ प्लान होगा। पहले क्या था कि परमानेंट नहीं था, अतिरिक्त प्रभार में वो अध्यक्ष बना हुआ था, लेकिन अब परमानेंट अध्यक्ष बन गया। एग्जाम 110% लेगा, वो पूरा प्लानिंग कर रहा है। और सबसे बेहतर चीज है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मीन्स बहुत सारा शिफ्ट में होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा और पेपर लीक की भी संभावना कम है। तो जम के मेहनत कीजिए, बाद में बहुत लोग शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप अभी से शुरू कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे निकल जाएंगे और फिर आपको पीछे कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। तो उसको मैथ को ऐसे लिखना है, सेम ऐसे रीजनिंग के लिए करना है, सेम जीके जीएस के लिए करना है। ये होता है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए, उसमें ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखेंगे तो पड़ोसी देश का स्टैटिक जीके भी पूछता है, तो ये सब चीज आपको समझ होना चाहिए। राजधानी और मुद्रा भी पूछता है, तो ये सब ऑफिशियल सिलेबस है। तो इसलिए मैं सिलेबस का पीडीएफ जब तक आपको नहीं भेजूंगा और जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल आपको सब कुछ तैयारी करना है, लेकिन पहले उसका सिलेबस में जो दिया हुआ उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए मैथ के लिए बता दिया मैंने कि मैथ को पूरा चैप्टर लिखना है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं, आप कहीं पे कोर्स मत लीजिए, चैप्टर सर्च कीजिए, आप देखिए और उसका नोट्स बनाइए अच्छे से और उसको कॉपी में लिख लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग का लिख लीजिए। ये हुआ आपका प्रारंभिक स्तर, कहाँ से शुरू किया जाता है। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, क्योंकि आप जो ये लिखेंगे और आप ये चैप्टर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद भूलने लगेंगे। और ये सबके साथ होता है, क्योंकि सब एक ना एक बार फाउंडेशन बैच जरूर किया रहता है, या नहीं भी किए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप किए हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि आप भूल रहे होंगे। इसका मेन वजह है कि आप प्रैक्टिस नहीं किए, और प्रैक्टिस वही करता है जो सिलेक्शन लेता है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत तैयारी कर किए हैं, आप डायरेक्ट यहीं पे आइए, क्योंकि यहीं से आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका बेसिक भी याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और अगर आप बेसिक भूल रहे हैं तो फिर से आपको वह जीवित हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करना। प्रैक्टिस में आपको मेन टारगेट लेना मैथ, रीजनिंग और साइंस पे। जीके जीएस आपको कौन सा बुक से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर्स कहाँ से करना मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि ये 75 क्वेश्चन आना है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन मैथ से। और इस 75 में स्टूडेंट 70 प्लस स्कोर करता है, और 75 आउट ऑफ 75 करने वाला का कमी नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको रिजल्ट में ले जाएगा और यही आपको टॉपर भी बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई एक नंबर भी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, तो आप कैसे छोड़ देंगे। तो आपको मैं वो जेन्युइन तरीका बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पे जाइए, सर्च कीजिए मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, रीजनिंग फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, रीजनिंग फॉर ऑल, मैथ फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। भर भर के सेट आएगा। आपको मैं रेलवे का ही दिखाता हूँ, क्योंकि रेलवे का जो है बिहार एसएससी से काफी मैचिंग रहता है, क्योंकि उसका भी लेवल इजी रहता है, मैथ रीजनिंग का, बिहार एसएससी का भी, और रेलवे का भी इजी रहता है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे सिलेबस में है कि नहीं है। जो बिहार एसएससी का सिलेबस है उसको आप साइड से कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही फायदा करेगा। और ऑनलाइन प्रैक्टिस में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन हो गया। अगर पहले ऑफलाइन होता तो मैं आपको ऑफलाइन बुक सजेस्ट करता, लेकिन अब आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये चीज आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो खोजेंगे मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, यहाँ पे आपको 1412 सेट मिलेगा। बहुत ही ज्यादा सेट है, आपको इतना नहीं बनाना है। आपको इसमें से सबसे एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी, एलपी, जेई, सबसे टारगेट लेना है कि सबसे कम से कम 30 से 40 सेट आपको कंप्लीट करना है। ये एक बेस्ट प्लान है, क्योंकि ये करके जाएंगे तो आप एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा बहुत लेवल भी अप रहता है, लेकिन बिहार एसएससी का लेवल इतना नीचे रहेगा क्योंकि एडवांस आना नहीं है, खाली अर्थमेटिक आपको देखने को मिलेगा।
और आप 110% स्कोर करेंगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, आपको डेली 2 सेक्शनल टेस्ट अभी से लगाना है। इसका एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि ये सेक्शनल टेस्ट जो आप लगाएंगे इसमें आपका बहुत सारा गलत होगा। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ये करने के लिए, क्योंकि बिहार एसएससी का उतना प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड नहीं है। ये नहीं है कि आप 10 साल का बिहार एसएससी का बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम एग्जाम हुआ है, उसमें जो मैथ है वो लिमिटेड है, इतना ही आप बना सकते हैं। जो भी मेरा फ्रेंड सिलेक्शन लिया है वो रेलवे में भी रिजल्ट देता था, वही बिहार एसएससी में भी सिलेक्शन लिया है, चाहे बिहार सीजीएल की बात करें या बिहार इंटर स्तरीय की बात करें। क्योंकि प्रैक्टिस होना चाहिए ओवरऑल मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का, सबको अलग नहीं कर सकते। जिसका तैयारी रेलवे में है वही बिहार एसएससी में भी रिजल्ट लेगा, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। ये चीज आप भी जानते होंगे कि आपके अगल बगल में जितना भी सिलेक्शन लिया होगा उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि रेलवे में भी रिजल्ट दे रहा होगा और एसएससी में भी। अगर रेलवे में आप इतना कंपटीशन है तो थोड़ा बहुत अगर आप कम भी तैयारी किए हुए हैं तो आपका एसएससी में रखा हुआ है पोस्ट, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि बिहार एसएससी बहुत ही ईजी है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये चीज मैं आपको भी यकीन करवा दूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत मेहनत चाहिए, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत और कमजोर है, मीन्स आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है कि टाइपिंग अभी से करना है हिंदी और इंग्लिश का, और ज्यादा फोकस हिंदी पे करना है, क्योंकि वहां पे अगर आपका 15 नंबर कम भी रहेगा, 10 नंबर कम भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग हार्ड होता है और इंग्लिश टाइपिंग हर कोई कर लेता है। तो इंग्लिश तो करना ही, साथ ही साथ हिंदी करना है, क्योंकि निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी ये सब जो है इस पोस्ट में आपको टाइपिंग देखने को मिलता है और आपको एक जॉब चाहिए, तो आप टाइपिंग पहले से करके रखिए, क्योंकि लास्ट के समय में टाइपिंग में भी दिक्कत होता है। एक बार आप करके देख लीजिए, करके सीख लीजिए, फिर बीच में छोड़ दीजिए और फिर जब एग्जाम हो जाएगा आपका तब फिर टाइपिंग कीजिएगा, तो उस समय आप बहुत लोगों से आगे रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि लास्ट में जब रिजल्ट हो जाता है तब टाइपिंग शुरू करता है, लेकिन आप अगर पहले से सीख के छोड़ देंगे तो वो एक्सपीरियंस आपको उस समय आपको काम देगा। आपको शुरू से नहीं सीखना पड़ेगा, बल्कि आप रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइपिंग करके रख लीजिए, अगर आपको 10-15 नंबर कम भी आएगा तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये आखिरी मौका है, अगर आपका एज भी खत्म होने वाला है तो इसमें जी जान लगा दीजिए। मैथ का प्रैक्टिस यहाँ से मैंने जो बताया यहाँ से करना है, रगड़ के करना है, डेली 2 सेट लगाना है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक भी करा या आप पहले कहीं से पढ़े हुए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा बस उसी को कलेक्ट करना है, क्योंकि लास्ट के समय में आपको वही जो नहीं बनता है उसी पे मेहनत करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक बढ़िया सा कॉपी लेना है स्पाइरल वाला, उसमें जो एक कुछ पेज को मोड़ देना है, जैसे 1/4 को और 1/4 को और 1/4 को। एक में मैथ का सेक्शन लिखना है, एक में रीजनिंग का सेक्शन लिखना है, एक में साइंस का सेक्शन लिखना है, एक में जीके का सेक्शन लिखना है। जब आप ऐसे करेंगे तो मैथ का कुछ कुछ क्वेश्चन आपका गलत होगा, उसको बस उस शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए अच्छे से, और उसको रात में रिवीजन करते जाइए। जब आप कम से कम 100 सेट लगा लेंगे, मीन्स 2-2, 3-3 सेट आप लगा लेंगे इजिली, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट होता है, काफी छोटा टेस्ट होता है, और 20 मिनट में आप 15-20 मिनट में आप लगा लेंगे। उसको लगाने के बाद आपका क्या होगा कि क्वेश्चन कलेक्ट होते जाएगा, और वो क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं बन रहा है या तो आपको समय लग रहा है। और इसके लिए भी आपको सॉल्यूशन करने के लिए आपको मैंने बताया है हमेशा से कि आप जब सेट लगाएंगे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का या ग्रुप डी का या कुछ भी चीज का लगाते हैं, तो उसका शिफ्ट और डेट रहता है कि ये इस शिफ्ट का है और ये एनटीपीसी एग्जाम का है, इस डेट का है। आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, सेम शिफ्ट और सेम डेट और सेम एग्जाम का नाम यूट्यूब पे सर्च कर देना, आपको 110% सॉल्यूशन मिल जाएगा टीचर का, जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करता है। उसको क्या करना है, आपको उस टीचर से आपको सीख लेना है जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और जो क्वेश्चन में आपको टाइम लगा है। जो क्वेश्चन आपसे बन गया है उसको स्किप कर देना है, क्योंकि आपको समय भी सेव करना है। और जब आप शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे तो फिर वो अच्छा सॉल्यूशन भी आपका जमा हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इतना अगर 2 महीना भी आप कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल मैथ कंप्लीट भी हो जाएगा, आपका स्पीड भी आ जाएगा, एक्यूरेसी भी आ जाएगा। और आप जो मैथ चैप्टर वाइज कर रहे थे वो आप भूलने लगते हैं तो वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी और आप इस लायक तैयार हो जाएंगे कि आप एग्जाम में प्रदर्शन कर सकते हैं। रीजनिंग सबसे ज्यादा हलवा है, बिहार में थोड़ा मिसिंग नंबर और फिगर वाला क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है, तो आपको ज्यादा फोकस उसी पे करना है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत होगा। और बाकी रीजनिंग आप इजिली कर लेंगे। और इसके लिए आपको मैंने बताया था कि सिलेबस जो उसका बिहार एसएससी का, उसमें जो रीजनिंग का चैप्टर दिया हुआ है उसको आपको कहीं से कंप्लीट कर लेना अगर आप नहीं किए हुए। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट का रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा रहता है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आइए, टेक्स्ट बुक पे रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम जैसे ही सर्च करेंगे, क्योंकि रेलवे का रीजनिंग का स्तर एसएससी से अच्छा रहता है, तो आप ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप बिहार एसएससी में कहीं ना कहीं 50 आउट ऑफ 50 कर लेंगे। 1-2 मिसिंग नंबर ऐसा रहता है जिसमें माइंड वहां पे क्लिक नहीं करता है, इसके लिए आपको मिसिंग नंबर और फिगर वाला जितना भी है उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना है, यूट्यूब से खोज खोज के प्रैक्टिस करना है, जहां से कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ से भी करेंगे रेलवे फॉर ऑल रीजनिंग
तो इसमें बहुत सारा 992 सेट आएगा। इसमें भी आपको कमी नहीं है। इसका 2 मैथ का मैंने बताया, 2 आपको रीजनिंग का मैं बता रहा हूँ। 4 सेट आपको लगाना है, मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन 26,000 का ही होना है, लेकिन अप्लीकेशन 30 लाख ने किया है। और अगर आप चाहते हैं कि इजीली हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ भीड़ है, सिलेक्शन आपका इजीली हो जाएगा। कहीं अगर आप रेलवे एसएससी में आएंगे तो आप अच्छा स्कोर करके भी आज बाहर हो रहा है, आज कोई 90 स्कोर करके भी बाहर हो रहा है। लेकिन इसमें है कि अगर आप मेहनत करेंगे और आप थोड़ा कम भी नंबर अचीव करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि इसमें उतना कंपटीशन नहीं है जितना कि यहाँ पे, क्योंकि एसएससी में सीट ही कम आता है, रेलवे में सीट ही कम आ रहा है। और इसका प्रॉपर स्टूडेंट है, बिहार एसएससी का प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है। इसमें भी वही रेलवे वाला लड़का ही जंप करेगा, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा बहुत कम स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप रेगुलर रहिए, ये नहीं कि 2 दिन किए 3 दिन छोड़ दिए। जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आप रेगुलर 3 महीना रह जाएंगे तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और आपको अंदर से खुद कॉन्फिडेंट आने लगेगा कि हाँ अब मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। और इसके लिए रीजनिंग के लिए ऐसे ही 2 सेट आपको लगाना है डेली। शॉर्ट नोट्स में जो मैंने पेज को फोल्ड करवाया था उसमें रीजनिंग वाले सेक्शन में जो जो क्वेश्चन गलत था उसको लिखना है। आपका बहुत सारा टाइप 2 से 3 महीने में आपका जितना भी रीजनिंग का टाइप है वो तो 2-3 बार कंप्लीट हो जाएगा और ओवरऑल आप सब कुछ रीजनिंग में सीख जाएंगे। बस वही मिसिंग नंबर और फिगर वाला पे आपको ज्यादा मेहनत करना है, वो आप यूट्यूब से भी सर्च करके देखते रहिएगा। और रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना अगर कर लेंगे 3 महीना में अगर 2-2 सेट लगाते हैं तो 30 दिन में अगर 60 हुआ तो 3 महीना में कहीं ना कहीं 180 सेट हो गया। और 180 में रेलवे का सब मीन्स कोई भी रीजनिंग का चैप्टर नहीं है जो आपसे छूटा रहेगा, आप सब चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर कुछ कुछ गलत होता है तो उसका एनालिसिस करने का तरीका ये है कि आप जैसे कैलेंडर आपका बार बार गलत हो रहा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैलेंडर और उसका कंप्लीट 2 से 3 घंटा वाला वीडियो पूरा संपूर्ण थ्योरी और कॉन्सेप्ट कहीं पे नोट्स बना लीजिए, ताकि अगला सेट में आपका कैलेंडर से गलत नहीं हो। चाहे आपका ब्लड रिलेशन गलत होता है तो आपको ब्लड रिलेशन के लिए भी ऐसे ही करना है। आपका कोई भी चैप्टर गलत, तब क्या होगा कि 3 महीने के बाद आप जब ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो आपका कोई भी चैप्टर नहीं बचा हुआ होगा और आपका खुद का प्रैक्टिस होगा। ये नहीं कि आपका टीचर का पढ़ाई, आपका खुद का प्रैक्टिस रहेगा जो कि आपके साथ एग्जाम में जाएगा। बिहार एसएससी के लिए इसी से करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस मस्ट है। और आप सोचेंगे कि बिहार एसएससी का मैं प्रीवियस ईयर निकाल लेता हूँ, उतना प्रैक्टिस उसका है ही नहीं। उसका क्वेश्चन देखिए वो आप 10 से 15 दिन में आप कर लेंगे। तो बिहार एसएससी का ये प्रीवियस ईयर है। और अगर आप रेलवे का करके जाएंगे तो आप देखिएगा वहीं पे तुलना कर लीजिएगा। अगर आप रेलवे के करके गए हैं तो आप बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर यू बना देंगे मैथ रीजनिंग को। और ये मैं वादा करता हूँ क्योंकि मैं खुद बिहार एसएससी का अगर सेट देखता हूँ तो मुझे सब आते रहता है मैथ रीजनिंग, क्योंकि बहुत हलवा मैथ रीजनिंग आता है। रीजनिंग के लिए मैंने ऐसे ही बता दिया। साइंस के लिए आपको क्या करना है, 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखिए, या तो खुद से पढ़िए, रीडिंग दीजिए, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो जैसे ही कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे 9th का बायोलॉजी निकालेंगे तो कोशिका है, उत्तक है, नहीं समझ आता है लिख दीजिए 9th एनसीईआरटी यूट्यूब पे और सर्च कर लीजिए। और हाईलाइटर और बुक अपने पास में रखिए, यूट्यूब से देखते जाइए, लिखते जाइए बुक पे ही। आपका 15 से 20 दिन में आप 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। पढ़ लीजिए क्योंकि हूबहू क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, वही रिएक्शन, वही स्टेटमेंट, वही सब कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। साथ ही साथ आपको लूसेंट का बुक भी पढ़ना है। लूसेंट का बुक इसलिए पढ़ना है क्योंकि लूसेंट एक समग्र एनसीईआरटी का ही संग्रह है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ आता है। तो साइंस के लिए अलग से मैंने 9th 10th इसलिए बताया क्योंकि साइंस में वहाँ पे साइंस का 25 क्वेश्चन अलग कर दिया गया है और जो कि फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसमें फुल स्कोर करने के लिए आपके पास समझ होना चाहिए। तो 9th 10th को अगर आप लेके चलेंगे लूसेंट के साथ तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा डीप भी लेके जाएगा, घुमाएगा भी, तो आप इजीली कर लेंगे। और आपको स्कोर करना जरूरी है क्योंकि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद जो जीके जीएस है उसमें फाइट चलेगा, उसमें क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। लेकिन बिहार का जीके फिर भी अभी कंट्रोल में, जैसे एसएससी और रेलवे में क्या होता है कि जीके का कुछ लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ देता है। लेकिन बिहार में अभी भी लिमिट है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि जीके के लिए आपको क्या करना है। साइंस के लिए मैंने बता दिया 9th 10th का करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है, सर्च करना है साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम। यहाँ पे 508 से 10 से सेट आपको मिलेगा जो कि भरपूर सेट है। आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ग्रुप डी का जो 101 सीट हुआ है अभी, और उसमें जो जितना भी क्वेश्चन है वो सब एनसीईआरटी का पूछा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ग्रुप डी का सेट लगाएंगे जो कि इस पे भरा हुआ है इस पे, और अभी जो एग्जाम चल रहा है वो भी क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा टेक्स्ट बुक पे। इसलिए टेक्स्ट बुक एक रहेगा तो आपको एक ही जगह पे सब कुछ हो जाएगा। और पहले मैं टेक्स्ट बुक बिहार के लिए इसलिए नहीं सजेस्ट करता था क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन होना था, अब ऑनलाइन होगा।
आप टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो जब आप साइंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे, आप जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखेंगे और उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सेट का कमी नहीं, 101 सीट 2025 वाला है। अभी जो 87 या 57-58 सेट होगा वो भी अपलोड होगा, पिछले वाला 2024 वाला है, एलपी का है, जेई का है। तो साइंस का प्रैक्टिस का आपका कमी नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब आप 2-3 सेट लगाएंगे साइंस का 10 मिनट में आपका 2 से 3 सेट हो जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन रहता है, काफी इजी रहता है। तो उसको जो आपका गलत होता है, बस वही जो मैंने आपको एक नोटबुक बनाने के लिए बोला था, उसमें साइंस वाले सेक्शन में जाइए और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लिखते जाइए और उसका एनालिसिस यूट्यूब या चैट जीपीटी या क्रोम से जाके उसको सर्च कर करके कुछ कुछ पॉइंट को और ऐड करते जाइए। जब आप 3 महीना इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका साइंस का जितना भी थ्योरम है, जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी कॉन्सेप्ट है चाहे, और आप साइड से बुक भी पढ़ रहे हैं, तो वो ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको घूम फिर के वहीं आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साइंस के लिए हो गया। साइंस के लिए यहाँ से कीजिए। आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको सेट का कमी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने का जुनून होना चाहिए और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नौकरी लेना है और नौकरी ले लीजिए। बिहार के हैं तो आपको अच्छा रहेगा, बिहार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफी अच्छा है। उसके बाद जीके के लिए मैंने बताया कि लुसेंट बुक पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, उससे आपका स्कोर होगा। लुसेंट के साथ साथ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र पूर्वालोकन को पढ़िए, ताकि लुसेंट में जो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो घटना चक्र में वो रिलेट कर पाएंगे कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेन होता है पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन को, पैटर्न को समझना, उसको अटेम्प्ट करना। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ हर कोई लेता है लेकिन एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा और ये चीज आपको प्रैक्टिस घर पे ही करना पड़ेगा। तो वो मैथ रीजनिंग के लिए भी मैंने बता दिया कि टेक्स्ट बुक पे आप अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे समय के अंदर। और जीके को पढ़ने के साथ साथ, जीके बहुत आदमी भूलता है, उसके लिए आपको जीके जब पढ़ेंगे लुसेंट से तो साथ ही साथ घटना चक्र से भी पढ़ते जाइएगा। उससे क्या होगा कि घटना चक्र में भी थ्योरी का एक पार्ट रहता है, वहां पे पहले पढ़ेंगे फिर उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो 2 जगह जब आप पढ़ेंगे तो आपका लिंक होते जाएगा और आपको याद हो जाएगा। अगर आपको इस सब बुक का न्यू एडिशन नहीं है तो मैं इसको लिंक दे देता हूँ, आप वहां से जाके ले लीजिए। सब 2026 का न्यू बुक है, आप न्यू वाले बुक से पढ़िएगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो बिहार के करंट अफेयर्स के लिए अभी भी एसपीडी करंट अफेयर्स इनफ है, उसको आप रेगुलर पढ़ते रहिए ताकि आपको एग्जाम के समय में लोड नहीं पड़े। एक दिन में 1 महीने का 1 लाइनर उसका पढ़ लीजिए, 12 दिन में आपका 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा तो प्रत्येक 12 दिन पे आपका 1 साल का करंट अफेयर्स रिविजन होते जाएगा। तो फिर जब एग्जाम डेट आएगा तो उस समय आप पे ज्यादा लोड नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ के आए। और जब एग्जाम डेट आ जाएगा, ये उससे पहले का है, उससे पहले ही आप इतना तैयार हो गए हैं और जैसे ही एग्जाम डेट आता है, जहां पे लोग फिर से तैयारी शुरू करेगा, वहां पे आप एग्जाम डेट आते ही आपको फुल मॉक टेस्ट लगा देना स्टार्ट कर देना है। वहां से आपको डेली फुल मॉक टेस्ट लगाना है, रगड़ के लगाना है और एनालिसिस करना है बस। और जो आपका प्रीवियस है, जितना भी आप पीछे मैंने सेक्शनल आपको पढ़ने के लिए बोला, वो आपके फुल मॉक टेस्ट में 4 चांद लगा देगा और आप अंदर से खुश हो जाएंगे कि मेरे फुल मॉक में इतना स्कोर आ रहा है। तो अगर आपका बेसिक पहले से कमजोर है तो आप अभी से फुल मॉक देख सकते हैं। नहीं, आपका बेसिक अगर पहले से स्ट्रॉन्ग है, आप पहले से आप मैथ, रीजनिंग, साइंस में स्कोर करें तो आप अभी से फुल मॉक दीजिए। लेकिन आप बिगनर है या आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है तो आप ये जो मैंने पिलर बताया मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके के लिए, ये कीजिए। उसके वहां तक एग्जाम डेट आने तक इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको मजबूत कर लीजिए और फिर जैसे ही एग्जाम डेट आता है आप फुल मॉक शुरू कर दीजिएगा। आप फुल मॉक में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपको उसी समय लगने लगेगा कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका मेन वजह है कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी अगर आपको लगता है मेरे मन में संकोच है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आप कमेंट कीजिए, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, साथ में टाइपिंग पे थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग आपको थोड़ा कम नंबर पे भी सिलेक्शन दिला सकता है। और वीडियो लंबा हो गया तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।